नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय और स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत ही अनूठी है। मतलब ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत ही संक्षिप्त, लेकिन इसका जो मतलब है वो इतना गहरा है कि आप अपनी खुद की जड़ों और अपने वजूद के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हम आज द क्रोनोलॉजी ऑफ एंसेस्ट्री यानी वंशावली का कालक्रम नाम के एक छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली स्रोत को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इससे पहले कि हम इसके भारी भरकम शब्दों में उलझें, मैं चाहता हूं कि आप एक सेकंड के लिए जरा सोचें। आपकी खुद की फैमिली ट्री, आपके परदादा, उनके भी दादा, ये सब सदियों से चले आ रहे इस अनंत समय से कैसे जुड़ते हैं? अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत बड़े बड़े राजा महाराजा या युद्ध आते हैं ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना परिवार, आपके खुद के पूर्वज, वो भी तो इस पूरी टाइमलाइन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब जरा स्क्रीन पर लिखे इस शीर्षक को ध्यान से देखिए, वंशावली का कालक्रम। सुनने में शायद सिर्फ 2 शब्द लगे, लेकिन असल में यह हमारे वजूद का पूरा नक्शा है। स्रोत सामग्री ने बिल्कुल इसी सटीक वाक्यांश का इस्तेमाल किया है, और यह हमें बताता है कि हमारा जो अतीत है वो कोई रैंडम घटनाओं का बिखरा हुआ पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये तो एक के बाद एक पिरोई गई घटनाओं की एक चेन है। एक ऐसी चेन जिसमें आपका और मेरा खून, हमारा अपना इतिहास शामिल है। अब मजे की बात देखिए, ये जो स्रोत है ना, ये इन शब्दों को बहुत ही आसान भाषा में तोड़कर समझाता है। कालक्रम का सीधा सा मतलब है घटनाओं को उसी क्रम में लगाना जिस क्रम में वो घटी थी, मतलब टाइम की एक बिल्कुल सीधी लाइन। और वंशावली, ये किसी भी इंसान का पारिवारिक या जातीय वंश है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो समझ रहे हैं आप, हम सिर्फ बीती हुई बातों को नहीं रट रहे हैं, बल्कि हम ये ट्रैक कर रहे हैं कि समय की उस पटरी पर हमारी खुद की कहानी कैसे आगे बढ़ी। ये टाइम को समझने का एक बहुत ही पर्सनल तरीका है। और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, इतिहास यानी वंशावली का संदर्भ। यहाँ हम अपनी निजी कहानियों से थोड़ा बाहर निकलकर इतिहास के उस बहुत बड़े कैनवास की तरफ मुड़ रहे हैं। अब यहां स्रोत में सिर्फ एक अकेला शब्द दिया गया है, इतिहास, बस इतना ही। और सच कहूं तो यही वो पूरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम आज डिकोड कर रहे हैं। इतिहास कोई बोरिंग किताब नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे जब हम सोचते हैं कि मुगल भारत में कैसे आए। जब मुगलों ने भारत में कदम रखा और एक नए युग की शुरुआत हुई, तो वो सिर्फ सत्ताओं का या राजाओं का बदलाव नहीं था। उस एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव ने इस पूरे उपमहाद्वीप की अनगिनत वंशावलियों को गहराई से प्रभावित किया। लोगों का रहन सहन, उनकी पीढ़ियां, उनका खून, उनका कल्चर, सब आपस में टकराए और एक नई शक्ल ली। इतिहास असल में इन्हीं लाखों करोड़ों वंशावलियों का एक सामूहिक योग ही तो है। ये एक बिल्कुल जिंदा चीज है जो लोगों से बनती है। तो जैसे जैसे हम आज की इस चर्चा के अंत तक पहुंच रहे हैं, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा खुद से पूछिए, आपकी अपनी वंशावली का जो कालक्रम है वो इतिहास के इस इतने बड़े कैनवस में कहां फिट बैठता है। आज हमने जिस स्रोत को देखा वो बहुत ही छोटा था, सिर्फ कुछ शब्द, लेकिन इसका असली मकसद हमें अपने खुद के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करना है। क्या पता आपके पूर्वजों ने मुगलों के भारत आने का वो दौर देखा हो, या किसी और बड़े ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा रहे हों। आपका परिवार पीढ़ियों से समय की इस कसौटी पर कैसे आगे बढ़ा है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज मेरे साथ इस शानदार सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी जड़ों को खोजते रहिए, और हां, हम मिलेंगे हमारी अगली चर्चा में।